और अच्छी रिस्पेक्टेड क्लिक्स, अभी मैं आपको जस्ट ये शेयर करना चाहूँगा कि एक पैराग्राफ को हम कैसे पढ़ाएंगे, उसके अंदर क्या चीज़ें नोट डाउन करवाएंगे। अब लेट्स से हम पहले नंबर पर लिखेंगे यूनिट 1 और ऊपर लिखेंगे ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कंपाउंड नाउन के बारे में यहीं पर हम बता देंगे बच्चों को कि बेटा हाइफन्स हम किसी भी नाउन को कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम बेसिकली ना एक बोर्ड के ऊपर 4-5 कॉलम बना लेंगे। नंबर 1 कॉलम हम बना लेंगे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड, यानी MCQ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कि जो टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन जनरेट होंगे हम वहाँ पर लिखते जाएंगे। दूसरा कॉलम हम बना लेंगे वोकेबलरी, जिसके अंदर सिनम, सिनोनिम, कॉन्टेक्स्ट ये वाले हम लिखते जाएंगे। तीसरा वाइट बोर्ड के ऊपर जो कॉलम होगा उसमें हम पैरो वर्ड्स या होमोफोन्स या होमोग्राफ्स लिखते जाएंगे। चौथा जो कॉलम होगा उसके अंदर हम ग्रामेटिकल पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करते जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। पांचवा कॉलम जो होगा उसके अंदर पंक्चुएशन के जो पॉइंट्स वो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो इस तरह से पूरा पेपर हम अपने वाइट बोर्ड के ऊपर लेकर चल सकते हैं, राइट। अब लेट्स से मैंने कॉलम बना लिए, उसके बाद मैं इस पैसेज की तरफ आ जाता हूँ। ये जी ज़रा जो पुराना वर्जन था उसका एक फर्स्ट पैराग्राफ है। इन द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ हिजाज अमंग द बैरन हिल। अब मैंने यहाँ पर अमंग और बिटवीन का मैंने पेरो वर्ड बच्चों को बता दिया कि बेटा अमंग ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और बिटवीन 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैरन और बैरन, यहाँ पर BARON वाला पेरो वर्ड और ये बैरन जो बंजर होता है ये मैंने बच्चों को यहाँ पर बता दिया। ये मैंने पेरो वर्ड या होमोग्राफ्स या होमोफोन वाले कॉलम के अंदर ये मैं लिखता जा रहा हूँ। लाइस ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, तो लाइस, लाई, ले और लेन ये मैंने बच्चों को यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब बता दी, राइट। द बर्थ प्लेस ऑफ द लास्ट रूस ऑफ अल्लाह हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बॉर्न, बॉर्न का लफ्ज़ मैंने इसलिए अंडरलाइन किया कि बॉर्न की फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर बच्चों को बता सकते हैं। बियर, बोर और बॉर्न होता है और ये बॉर्न, बॉर्न और बॉर्न होता है। चार्जिंग लगाइएगा, यहाँ पर लो हो रही है। अच्छा जी, तो बियर, बोर और बॉर्न ये मैंने बता दी। इन के बारे में हम बच्चों को बता देंगे कि बेटा इन किसी कवर्ड एरिया के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर प्रपोजिशन के बारे में यहाँ से नहीं लगा, होना तो नहीं चाहिए। जी रिस्पेक्टेड प्लीज़, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा जी, यहाँ पर इन की प्रपोजिशन को हम बता देंगे कि बेटा जब भी किसी कवर्ड एरिया की बात की जाए, वो बाउंड्री की बात की जाए, तो वहाँ पर इन इस्तेमाल करेंगे। वो बाउंड्री विजिबल भी हो सकती है, वो इनविजिबल भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द लाइट, इन द डार्कनेस ये इनविजिबल बाउंड्री है। इन द रूम ये एक फिज़िकल बाउंड्री है। तो इन दोनों के लिए इनके प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। AD एनो डोमनाई ये भी बच्चों को बता देंगे। बच्चे ज़्यादातर इसे आफ्टर डेथ पढ़ते हैं। इसे एनो डोमनाई, एनो मीन ईयर और डोमनाई मीन बर्थ। अ कैलेंडर विच बिगेन विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कॉल्ड AD। अच्छा जी, उसके बाद क्लैन, क्लैन का लफ्ज़ मैंने अंडरलाइन कर लिया, फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं सिनम्स के तौर पे। कोइंसाइडेड, कोइंसाइडेड मैंने इसलिए अंडरलाइन किया कि यहाँ पर मैं रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बता दूँ कि ED और D वाले जो वर्ब्स होते हैं वो ये होते हैं जो रेगुलर होते हैं, उनको D या ED के साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं। फेम्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव मैं यहाँ पर ही बच्चों को बता सकता हूँ। तो इस तरीके से टेक्स्ट के साथ साथ ही हम बच्चों को ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ भी लेकर आते रहेंगे और ये सारी चीज़ें हम साथ साथ लेते जाएंगे, राइट। जैसे नहीं हुआ, ब्रेक हो गया। अच्छा बंद हुआ था ना उसका ब्रेक।
जी, रिस्पेक्टेड कलीग्स, जब हम लेसन पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हम आपका माइक म्यूट, इसका आइडिया म्यूट है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। माइक कहाँ चला गया? चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा मोहतरम, जब हम लेसन लिखेंगे या लेसन पढ़ाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे टाइटल यूनिट 1 और लिखेंगे ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये टाइटल लिखते हुए आप कंपाउंड वर्ड के बारे में बता देंगे कि बेटा हाइफन से हम मिलाकर जो वर्ड बनाते हैं उसको कंपाउंड वर्ड कह देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट पढ़ेंगे इन द साउथ वेस्ट वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ हिजाज अमंग द बैरन हिल्स। ये पैराग्राफ ज़रा पिछली बुक का है तो इसलिए मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ टेक्निक क्या होगी। अमंग द बैरन हिल्स लाइज द सिटी ऑफ मक्का, द बर्थ प्लेस ऑफ लास्ट रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजाज़ के जनूब मगरबी इलाके में बंजर पहाड़ियों के दरमियान शहर मक्का वाक़ है जो अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए वलादत है। बामुहावरा तर्जुमा करवा दिया। अब इसके साथ साथ ही आप सारी चीज़ें बच्चों को बताना शुरू कर देंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स वाले कॉलम के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों को आप बता देंगे बेटा अमंग और बिटवीन का डिफरेंस क्या होता है, राइट। बैरन और बैरन का डिफरेंस बता देंगे। बैरन बंजर को कह देते हैं और बैरन नवाब को कह देते हैं। लाइस की फॉर्म ऑफ वर्ब बता देंगे और इसका पेयर बता देंगे ले, लेड और लेड। LAY ले और LAID लेड, LAID लेड, ये इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने बता दी। LIE लाई ये फर्स्ट फॉर्म है, LAY सेकंड फॉर्म और LAIN थर्ड फॉर्म बता दी। यानी कि ये भी पेरो वर्ड भी बन गया और आपने फॉर्म ऑफ वर्ब भी बच्चों को करवा दी। अच्छा जी, बॉर्न, बियर, बोर और बॉर्न पेरो वर्ड बता दिया। बॉर्न, बॉर्न और बॉर्न ये आपने पैदाइश के लिए एडजेक्टिव भी बता दिया साथ में। अच्छा रिस्पेक्टिव क्लिक्स, इन यहाँ पर मैंने इसलिए अंडरलाइन किया, अगर मैं बच्चों को प्रपोजिशन सिखाना चाह रहा हूँ कि इन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किसी कवर्ड एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाउंड्री एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बाउंड्री विजिबल भी हो सकती है, इनविजिबल भी हो सकती है। लेट्स से ही वॉज स्टैंडिंग इन द सी, अब वो समंदर के अंदर खड़ा, उसकी कोई बाउंड्री होगी। ही वॉज स्टैंडिंग इन द ब्राइटनेस, अब ब्राइटनेस की कोई बाउंड्री नहीं है। ही वॉज स्टैंडिंग इन द सन, सन की कोई बाउंड्री नहीं है, तो इसलिए ये विदाउट बाउंड्री, इनविजिबल बाउंड्री की। ही इज़, वी आर इन द रूम, इन द रूम, रूम की एक बाउंड्री, तो इन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। AD, बच्चों को बता दें कि AD स्टैंड फॉर एनो डोमनाए, आफ्टर डेथ नहीं होता, इसका मतलब होता है एनो डोमनाए। एनो मीन A स्टैंड फॉर एनो, D स्टैंड फॉर डोमनाए, यानी अ कैलेंडर विच बिगेन विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्लियर। तो इस तरह से टीचिंग मार्जिन बहुत है हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर अगर हम इस तरीके से पढ़ाएं तो। इनटू द नोबल क्लैन, क्लैन मीन फैमिली हम कह सकते हैं ऑफ कुरैश। हिज अराइवल को इंसाइडेड मैंने इसलिए अंडरलाइन किया कि को का लफ्ज़ जहाँ पे भी आता है ये आपस में म्यूचुअल के लिए इस्तेमाल करते हैं। को इंसाइडेड ये रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। रेगुलर कौन से होते हैं, जिनके साथ डी या ED आता है उनको हम कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब कह देते हैं, रेगुलर कह देते हैं। विद अ फेम्ड ईयर, फेम्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी हम बच्चों को बता सकते हैं। ईयर ऑफ एलिफेंट व्हेन द एबिसिनियन रूलर ऑफ यमन। अब देखिए रिस्पेक्टिवली एबिसिनियन प्रॉपर नाउन है, रूलर ऑफ यमन। एक नाउन के बाद दूसरा नाउन जब आएगा उसको हम कह देते हैं नाउन इन एपोजिशन कह देते हैं। एबिसिनियन एंटीसीडेंट बन जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों को हम नाउन इन एपोजिशन और एंटीसीडेंट के बारे में बता सकते हैं। अटैक मक्का, यहाँ पर बच्चों को ये भी बता सकते हैं कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रपोजिशन नहीं आती, जैसे रिजेंबल, अटैक, ऑर्डर, लव, हेट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं यहाँ पर बच्चों को ये बात भी हमें बता सकते हैं। द बेनिफैक्टर, अब बेनिफैक्टर का लफ्ज़ मैंने इसलिए अंडरलाइन किया कि बेन जिस भी वर्ड के स्टार्ट में आएगा वो गुड की सेंस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंटेन ले लें, बेनिफैक्टर ले लें, बिनाइन ले लें, बेनेवलेंट ले लें, बोनस ले लें, तो ये सारे के सारे गुड की सेंस में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बैन या बॉन का वर्ड आए। इसके ऑपोजिट हम बच्चों को ये भी बता देंगे कि बेटा MAL जिस भी वर्ड के स्टार्ट में आएगा वो बुरा होगा, यानी कि मॉल फंक्शनिंग, मॉल मैनेजमेंट, मॉल एडजस्टमेंट, मेलेडी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो मॉल ट्रीटमेंट का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बैड। तो ये हम प्रीफिक्सेस से जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको इंगेज कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉज रैप्ड,
ये एक रेगुलर वर्ब है, हम इस तरह से बता सकते हैं। सेवेजरी, आइडोलेटरी और इस तरह से रिस्पेक्टिव क्लिक्स, ये एक टीचिंग मार्जिन है, टीचिंग स्टाइल है, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, तो इस तरह से बच्चों को ज़्यादा उनकी लर्निंग हो सकती है। अब वही वाले पॉइंट्स जो अभी मैं डिस्कस कर चुका, जैसे अमंग और बिटवीन का है। होमोफोन्स मैंने यहाँ पर बैरन और बैरन बता दिया। लाई, ले और लेन, ये फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने बता दी। और जी उसके बाद बियर, बोर और बॉर्न, मतलब पैदा करना होता है या बर्दाश्त करना होता है, इन दोनों का फ़र्क मैंने बता दिया। एनो, डोमनाए, ईस्वी का मैंने यहाँ पर बता दिया। इन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 डेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबर 2 मंथ्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेम ऑफ ईयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। पंक्चुएशन, जैसे ए डी क्या है? एब्रीविएशन है, मुख्तसर करना होता है, इसके फुल स्टॉप हम लाजमी यूज़ करते हैं। पंक्चुएशन का रूल ये भी साथ साथ हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जी इनटू, यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स कवर्ड एरिया की तरफ बताते हैं, उसके लिए इनटू की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। क्लैन, ट्राइब या कबीले को कह देते हैं जी। इस तरह से ग्रामेटिकल पॉइंट्स, इसमें मैंने रेगुलर वर्ब बता दिया कि रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जिनके साथ डी या ईडी है, उनको हम रेगुलर वर्ब कह देते हैं। जैसे क्लीन, क्लीन, क्लीन का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? इसके 4 ग्रुप्स होते हैं। रीड, रेड, रेड, सेम फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ग्रुप 2 बियर, बोर और बॉर, तीनों मुख्तलिफ होती हैं। क्लिंग, क्लंग, क्लंग, 2 सेम होती, 1 डिफरेंट होती है। ग्रुप 4 होता है कम, केम और कम, या इसे गो, वेंट, गॉन भी लिख सकते हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम बच्चों को रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में बता सकते हैं। और ये रूलर ऑफ यमन अब्रहा, तो इसे हम एंटीसीडेंट और हम यहाँ पर नाउन इन एपोजिशन बता सकते हैं। तो रिस्पेक्टिव क्लिक्स, ये एक पैराग्राफ के अंदर इतना टीचिंग मार्जिन है, हम बच्चों को इस तरह से इंगेज कर सकते हैं। अमूमन इंग्लिश के टीचर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो जल्द पढ़ा लेते हैं और फिर टाइम बच जाता है। तो हम इस तरह से बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। हम बच्चों से खुद कह सकते हैं कि बेटा इसके अंदर कौन कौन से पेयर वर्ड बन सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसके अंदर रेगुलर वर्ब्स फाइंड आउट कीजिए, इसके अंदर प्रेपोजिशंस फाइंड आउट कीजिए, और फिर उनको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार सिखाया जा सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये अटैक्ट मैं पहले डिस्कस कर चुका। नो प्रेपोजिशन इज़ रिक्वायर्ड ओवर। ही अटैक्ट अली गलत होगा, ही अटैक्ट अली आना चाहिए, ही अटैक्ट ऑन गलत होगा, ठीक है जी। इनट्रांसिटिव वर्ब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में है कि जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा उसको हम इनट्रांसिटिव कहते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसको हम मोनोट्रांसिटिव कह सकते हैं। बैन, ये मैं पहले बात कर चुका, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। MAL, बैड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रिस्पेक्टिव क्लिक्स, ये होता है टीचिंग स्टाइल जो कि हम अप्लाई करते हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। तो बच्चे बहुत इंगेज रहते हैं, इन सारे टीचिंग मार्जिन को हम लेकर चलते हैं पूरी क्लास के अंदर। तो हम चाहेंगे कि आप भी बच्चों को इस तरह से इंगेज कर सकें।